अमान साहब तो एक वो मैं आपको भी बताऊँ ना, एक एसेट, एक यूनिवर्सिटी की तरह है। तो अब जो सीखना चाहे वो उनसे सीख सकता है। अमानुल्लाह साहब के साथ मेरा तजर्बा ऐसा रहा जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर माँ बाप चलना सिखाते हैं। अमान साहब से मैंने चलना सीखा। दूसरा अमानुल्लाह कभी भी नहीं आएगा। डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर ने कहा ना कि रख फ़कीरा दुनिया दे विच ऐसा बैन खलोण, तू होवे ते लोकी हसन ना होवे ते रोण। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़हद हसन। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम पूरी दुनिया में बल्कि उनका नाम से उनको पहचाना जाता है, सराहा जाता है। अमानुल्लाह साहब आज उनको हमसे पिछड़े हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। से उनके दोस्तों से, उनके घर वालों से जानते हैं कि आखिर उनके साथ उनका ज़िंदगी में तजर्बा कैसा रहा और क्या उनके बारे में एक प्यारी सी मीठी सी बात वो करना चाहते हैं। जी तो नाज़रीन, इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्तियाँ हमारे साथ रज़ी खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, बताइएगा, अमानुल्लाह साहब की याद में एक शाम मनाई जा रही है। अमानुल्लाह साहब के साथ आपका ज़िंदगी का कैसा तजुर्बा रहा? अमानुल्लाह साहब के साथ मेरा तजर्बा ऐसा रहा जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर माँ बाप चलना सिखाते हैं। अमान साहब से मैंने चलना सीखा, बोलना सीखा। उनसे कौन से शो में कैसी बात करनी है, कौन से लोग जब बैठे हों वहाँ पे कैसी बात करनी है, डॉक्टर्स फैमिली बैठी हो वहाँ पे कैसी बात करनी है, वो क्लास बैठे हो वहाँ पे कैसी बात करनी है, आम कमर्शियल पब्लिक बैठी हो वहाँ पे कैसी बात करनी है। ये सब जो टिप्स थी ये अमानुल्लाह साहब से हमें मिली। अच्छा सर, बताइएगा, अमानुल्लाह साहब के साथ आपको पहली मुलाकात याद हो? अमानुल्लाह साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात ये थी कि मैं वहाँ पे पहाड़ी पे मैं स्कूल से भागकर, शौक़ था मुझे एक्टर बनने का, मैं स्कूल से ट्यूशन से भागकर वहाँ पे पहाड़ी पे आता था। वहाँ पे अमानुल्लाह साहब को लोग इस तरह उठाते थे कि मैं आज वो बयान नहीं कर सकता कि किस तरह लोग कंधों पे उठाकर अमानुल्लाह साहब को लेकर जा रहे होते थे। वो अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई थी उनको, उनकी मेहनत थी उसके पीछे। मेरी फ़र्स्ट मुलाकात उनके साथ बाग़े जिना ओपेरा थिएटर में मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में उनको देखा। सही हो गया। अच्छा सर, बताइएगा, आपको लगता है कि दूसरा अमानुल्लाह कभी आएगा इस दुनिया में? दूसरा अमानुल्लाह कभी भी नहीं आएगा। क्या रीज़न है इसकी? जो एक होते हैं वो एक ही होते हैं, वो दो नहीं हो सकते। वो एक थे और वो एक ही रहेंगे। उन जैसी क्वालिटीज़, उन जैसी आमद, उन जैसा नसीब हर बंदे का अपना अपना होता है। वो उनका अपना नसीब था, इसलिए वो एक हैं, एक ही रहेंगे और एक ही थे। सर बताइएगा, अमानुल्लाह साहब की याद में ये जो शाम मनाई जा रही है, आप इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो सर आप इंडस्ट्री को आगे कहाँ देखते हैं? सर इंडस्ट्री अभी बड़ी अच्छी चल रही है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं होनी थी वो इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। वो जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो रही हैं। इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला बड़ी तेज़ी से रन कर रही है और इसमें हम लोग इंडस्ट्री से अलावा थिएटर पे हैं। हम लोग थिएटर को देख रहे हैं। थिएटर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, बहुत मज़ीद अच्छा होएगा इंशाल्लाह। हमारी तो दुआएं आपके साथ है सर। आप लोगों से हमें बड़ा हौसला मिलता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है। अच्छा सर बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब बंदा मर जाता है, उसके बाद उसको लेजेंड कहा जाता है? उसकी ज़िंदगी में उसको लेजेंड का टाइटल क्यों नहीं दिया जाता है? सर बड़ी सिंपल सी बात है, कदर तब होती है जब वो चीज़ खुस जाती है। जब आपसे कोई चीज़ चली जाती है उसकी कदर तब होती है। माँ बाप जब आपके साथ होते हैं, आप उनकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं आप, लेकिन उनकी कदर तब होती है जब वो आपसे चले जाते हैं। तो इसलिए जब वो चीज़ आपके पास नहीं होती फिर उनको आप लोग लेजेंड्स भी कहते हैं। ऐसा कोई नहीं आएगा, ये होएगा, ये फ़िक्र बात की बात है। हाल में फ़िक्र ये होते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े नाइस हैं। जब वो चला जाता है बंदा फिर उसके बारे में लेजेंड्स प्लस 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 प्लस। तो नाज़रीन, नूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जान है, इनसे जानते हैं आखिर अमानुल्लाह साहब के ज़िंदगी के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मैं? अल्लाह का करम। सर मुझे बताइएगा कि अमानुल्लाह साहब के साथ आपने माशाल्लाह बहुत काम किया, आपकी एक मीटिंग भी बैक हो भी, आपके साथ बड़ा प्यार था उनके साथ। तो सर आप ये बता सकते हैं कि उनके साथ आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, काम तो मैंने उनके साथ नहीं मैं कर सका उस तरह, लेकिन मैं तो उनके मदाहों में से हूँ, बच्चों की तरह ही हूँ उनके। लेकिन अमान साहब तो एक वो मैं आपको भी बताऊँ ना, एक एसेट, एक यूनिवर्सिटी की तरह है। तो अब जो सीखना चाहे वो उनसे सीख सकता है। और अब जाने के बाद जब चीज़ों में खला नज़र आता है, वो टाइमिंग का, तो फिर पता लगता है वो बंदा कौन है। तो मेरा ख्याल अब भी जितने कमेडियन हैं, जैसे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के बाद में एक बात, तो अब हम ये कह सकते हैं कि सब उन्हीं के अहद में जिए हैं अमानुल्लाह साहब के। तो कोई ऐसा नहीं है थिएटर का, और ये बड़े लोगों ने कहा है कि जो उनके असर से बच के जिसने काम किया हो। सर तो लगता नहीं है कि अमानुल्लाह साहब हमें छोड़ के चले गए? आज भी वो दिलों में ज़िंदा है। आज भी जब उनको देखते हैं कि हमें यकीन जाने कि उनके काम देखकर हमें यकीन ही नहीं आता कि वो दुनिया से जा चुके हैं। तो वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर ने कहा ना कि रख फ़कीरा दुनिया दे विच
ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੈਂਡ ਖਲੋਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਣ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। सर आपको लगता है कि अमानुल्लाह दूसरा इस दुनिया में आएगा कोई? नहीं कोई आएगा तो सही, लेकिन अमानुल्लाह तो एक ही होंगे ना, है ना। अमानुल्लाह के बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, नूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। अमानुल्लाह साहब के बारे में बड़ी प्यारी खूबसूरत बातें की है कि अमानुल्लाह साहब एक ही थे, अमानुल्लाह नहीं आएगा, आएंगे बहुत लोग मगर अमानुल्लाह एक ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।